हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करने जा रही हूँ कोरोना का जो नया रूप सामने आ रहा है या उसके जो नए लक्षण आ रहे हैं या जो कोरोना का न्यू स्ट्रेन आ रहा है उसके बारे में। वैक्सीन लगने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि अब हम सुरक्षित हैं, अब हमें कोरोना नहीं होगा। नो डाउट आप लोग सुरक्षित हैं, पर लापरवाही ना करें, क्योंकि जो नई स्ट्रेन आ रहा है उससे कई लोग संक्रमित हो रहे हैं। वैक्सीन के बाद भी जो नियम हैं उनको फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार धोने का पालन करें और बाहर जाते समय भीड़ भाड़ में ना रहें। अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। अब जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना का, न्यू जो स्ट्रेन आया है, म्यूटेंट जो वेरिएंट आया है, वो जो है उसके लक्षण क्या है। उसमें एक तो गले में दर्द, ये तो पहले जो कोविड-19 था उसमें भी गले में दर्द था, इसमें भी गले में दर्द है। थ्रोट में इरिटेशन, मतलब गले में खराश होना, इसका इफेक्ट आईज पे भी पड़ रहा है। कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत भी हो जा रही है, आंखों में लाल जलन होना, सूजन आ जाना, पानी आना, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। डायरिया हो जा रहा है, डाइजेशन से लेकर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हो जा रही है। स्किन में दिक्कत, रैशेज हो जा रहे हैं, एलर्जी टाइप की, इचिंग, ये दिक्कत हो रही है। हेडेक, सिर दर्द और हाथ पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें जो है कलर चेंजेस भी हो जा रहे हैं, ब्लूनेस भी आ जा रही है। तो इसमें जो न्यू स्ट्रेन है उसके ये लक्षण हैं। एक तरफ भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की जो संख्या थी 95.99% हो रही है, तो वहीं पर जो कोरोना का न्यू स्ट्रेन है उसने कई चिंताएं पैदा कर दी है। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा संक्रामक हो सकता है। ये जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसमें जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं कोरोना वायरस में, वो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं उसमें प्रोटीन जो सेल्स हैं उसके साथ चिपक जा रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये फैल रहा है। तो इसकी जो तेज़ी है वो आप कई शहरों में हमें दिख भी रही है। कई जगहों पे जो है लॉकडाउन्स लग गए हैं, स्पेन में, ब्रिटेन में, महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत है। कई केसेस दिल्ली में भी मिले हैं, मुंबई में बहुत बुरी हालत है। तो ये हालत जहाँ तक कि सुधार हो जाए तो जनता को और सभी लोगों को जो है जो नियम है, जो कानून है कोरोना को लेके, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। अब जो न्यू स्ट्रेन है कोरोना का, वो म्यूटेंट वायरस है। म्यूटेंट वेरिएंट या न्यू कोरोना वायरस जो वेरिएंट है उसको जो है नाम दिया गया है, उसका नाम है VUI 202012Y1। ठीक है, ये एक नया नाम इसको दिया गया है। अभी अधिक तेजी से फैल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले कोरोना आया था 19, तो वो बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं करा, क्योंकि बच्चों के केसेस काफ़ी कम मिले थे। मगर ऐसा कुछ दावा नहीं है, मगर ये कहा जा रहा है कि जो न्यू स्ट्रेन आया है वो बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि हमारे जो देश का भविष्य, जो बच्चे हैं, उनको हमें पूरी तरीके से सेफ रखना है और उनको सेफ रखने के लिए हमें अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अधिक फैल रहा है। और न्यू स्ट्रेन जो वेरिएंट है, वैसे तो वायरस की फितरत होती है म्यूटेशन की। ठीक है, म्यूटेशन का मतलब होता है वायरस के जीनोम में एकदम से बदलाव आना। तो हर वायरस ऐसा करता है, कोरोना ने कुछ नया नहीं किया है, बस इतना है कि हमें जो है अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, डरना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड वॉश करना है, मास्क लगा कर रखना है, वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जितने भी लोग हैं सबको अपने आप को वैक्सीनेट करा लेना चाहिए, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। मगर वैक्सीन लगाने के बाद भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई लोग बहस भी करने लगे हैं कि हमें वैक्सीन लगी है, अब हमें मास्क की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको वैक्सीन लग गई है, अच्छी बात है, आपकी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रहे हैं, मगर कोई जरूरी नहीं कि आप दोबारा किसी बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं। तो आप अपना प्रिकॉशन लेने के लिए उन सब चीज़ों को अपनी आदतों में ले आए। मास्क लगाना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये हमें अपने व्यवहार में ले आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सेफ रहना है तो हमें ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो अपनी जांचें भी कराएं। RT-PCR जो जांच होती है कोरोना के लिए, उसको कराएं। उसमें ये पता चलता है कि आपके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। अगर उसकी जांच निगेटिव या पॉजिटिव आती है, उसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा।
तो ये होता है। अब वैक्सीनेशन कराएं मगर डरे नहीं, और अपनी डाइट को प्रॉपर रखें। डाइट में विटामिन डी, मिनरल्स जो होते हैं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये चीज़ें खाएं। हेल्दी डाइट लें जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग बन सके और आपको उस बीमारी से लड़ने की क्षमता दे सके। तो सबसे ज़्यादा तो होता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी बीमारी से बचे रह सकते हैं, या फिर उस बीमारी के होने के बाद आप जो है उससे जल्दी निजात पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको, आपका इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग है, तो उसके लिए आपको जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, जो बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, और प्रॉपर जो अच्छी डाइट है वो लेनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में कोरोना के मतलब 5000 से ज़्यादा म्यूटेशंस हो चुके हैं, न्यू स्ट्रेन्स बन चुके हैं। उसमें से 240 से ज़्यादा जो है भारत में जो है सामने आ चुकी है, बात की पाए गए हैं। तो इस तरीके से ये फैल रहा है बहुत तेजी से, तो हो सके अपने आप को इससे बचा के रखें। दूसरा, इसमें जो स्ट्रेन्स हैं, जो न्यू स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील स्ट्रेन जिन्हें कहा जा रहा है, वो है N440K और E48KK। ये जो है ये ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका स्ट्रेन्स हैं जिनको इनके नाम से पुकारा जा रहा है। तो इस तरीके से जो है कोरोना वायरस के जो न्यू स्ट्रेन है वो दुनिया में फैल रहा है। तो आप अपने आप को सचेत कर लें, सभी लोग सचेत हो जाएं। अगर ये ज़्यादा फैलेगा तो फिर बाद में हो सकता है फिर से पहले की तरह लॉकडाउन और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। पर आप जहाँ तक हो सके पहले की तरह फिर से प्रिकॉशंस लें, अपने आप को बचा के रखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में